कैसे सुपरमैन के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर जापान के इस फेमस राइटर ने हमें दिया हमारे बचपन का एक और आइकॉनिक शो। पहले डोरेमोन, फिर कितरेसु, निंजा हथौड़ी, चिंपोई और मॉन्स्टर किड जैसे शोज के बाद हमें देखने को मिला परमैन। परमैन की कहानी की शुरुआत होती है साल 1966 में, जब जापान के बच्चों के बीच इस मांगा सीरीज का पहला कॉमिक बुक रिलीज किया गया। फुजिको ए फुजियो सर ने हमेशा की तरह छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर इस शो के कैरेक्टर्स को बनाया, जिसमें सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर मित्सुओ जो कि एक 11 साल का बच्चा है, जिसे बर्डमैन चुनते हैं इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। बर्डमैन ही वो मेन सुपर हीरो है जिन्होंने बाकी परमैन्स को उनकी पावर दी। कॉमिक बुक के शुरुआती चैप्टर्स में बर्डमैन का नाम सुपरमैन था, मगर कॉपीराइट के झंझट से बचने के लिए फुजिको ए फुजियो सर ने उनका नाम बदल दिया। आगे फिर शो में मित्सुओ का साथ मिलता है बाकी परमैन्स का, जिसमें परमैन नंबर 2 होता है बूबी जो कि एक बंदर है। परमैन नंबर 3 पाको यानी कि मिस सुमीरे जो कि एक फेमस चाइल्ड एक्ट्रेस है, और इनका रेफरेंस आपने कई बार डोरेमोन के एपिसोड्स में भी देखा होगा। और इन सब में से सबसे बड़ा परमैन पायान है जो कि एक 12 साल का बच्चा है, या फिर कहूँ समझदार बच्चा है। 1966 में परमैन की कॉमिक बुक इतनी फेमस हुई जापान के बच्चों के बीच की, बाद में फिर इस पर बहुत सारी एनिमेटेड सीरीज भी बनाई गई। इसकी पहली ब्लैक एंड व्हाइट एनिमेटेड सीरीज रिलीज की गई 2 अप्रैल 1967 से लेकर 14 अप्रैल 1968 तक। लेकिन इसका जो दूसरा सीजन आया वो 90s के बच्चों के साथ साथ हम जैसे अर्ली 2000 वाले जेनजी बच्चों के बीच भी बहुत ही पसंद किया गया, जिसका ओरिजिनल रन टाइम 4 अप्रैल 1983 से लेकर 2 जुलाई 1985 तक था, जिसमें टोटल 526 प्लस 3 स्पेशल एपिसोड्स थे। पर ये तो भला सिर्फ शुरुआत थी इस सीरीज की। आने वाले समय में इस पर बहुत सारी स्पेशल एपिसोड्स भी बनाए गए, जैसे कि 25 मिनट की शॉर्ट फिल्म, 1 घंटे की मूवीज, बहुत सारे वीडियो गेम्स और भाई इसका मर्चेंडाइज। सच बोलूं तो भाई परमैन के हेलमेट के लिए बड़ा रोया था घर में, फिर भी नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब बात कर लो इस शो के स्पेशल गैजेट्स की, तो भाई हेलमेट तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, पर इसके अलावा इनके पास एक उड़ने वाला केप, एक बैज जो कि बाकी परमैन्स के साथ कम्युनिकेट कर सके और पानी के अंदर सांस ले सके, और इन सब के अलावा एक कॉपी रोबोट जो कि परमैन्स की अब्सेंस में उनकी जगह लेते हैं। साइड कैरेक्टर की बात करें तो मिचिको जो कि परमैन को पसंद करती है, मित्सुओ की बहन गांग को, और इस शो के जियान और सुनियो जो कि है कबाओ और साबू। एक स्पेशल मेंशन इस शो की म्यूजिक, मतलब म्यूजिक ही तो हमें नॉस्टैल्जिया देती है। I mean, जब भी मैं सुनता हूँ भाई मैं सीधा साल 2009-10 के टाइम में पहुंच जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ओजी फैंस का एपिसोड 15 आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए भाई को फॉलो कर लो, और ये एक धमकी है, लग नहीं रहा होगा पर ये एक धमकी है।